जितने भी उपस्थित आदमी जन समुदाय है सभी से निवेदन कर रहा हूँ, चूंकि कीर्तन कलाकार को एक तो यूट्यूब हमारे श्याम भाई बैठे हैं, चैनल के माध्यम से मजबूरी होती है, काफी कार्यक्रम भी अगल बगल हुए तो गीत बदलना पड़ता है जिससे आप थोड़ा सा दर्शक का मनोरंजन खराब न होने पाए। तो बस एक बिल्कुल अभी फिलहाल नया ही मेरी समझ में है, कहीं चला गया तो मैं नहीं कह सकता हूँ। तो आइए प्लीज सुनिएगा, अच्छी बात मिलेगी आपको, ये मेरा वादा है आपसे। पांडवों ने राजसूय यज्ञ रचाया, दादाजी पांडवों ने राजसूय यज्ञ रचाया और उसमें भगवान कन्हैया ने एक शंख रखा स्थापित किया और उस शंख का कार्य क्या था, हमारे भैया लोग बैठे हैं जो वहां पर निवेदन करूंगा। उस शंख का कार्य था कि वो अपने आप बजती थी, किसी को बजाना नहीं पड़ता था, लेकिन वो शंख तब बजती थी जब उस यज्ञ के भंडारे में सभी लोगों ने प्रसाद खा लिया, यहाँ तक कि जीव जंतु भी ना छूटा हो, अगर एक भी प्राणी छूट गया तो वो शंख नहीं बजेगी। भाई दादाजी वो शंख नहीं बजेगी। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन पांडवों ने सबको खिला दिया लेकिन वो शंख बज ही नहीं रहा। भगवान कन्हैया से पूछा गया, पांडव हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहा केशव ये क्या माजरा है, आखिर ये शंख बज क्यों नहीं रहा। तो भगवान कन्हैया ने कहा कि आपको लग रहा है कि आपने सबको खिला दिया, लेकिन कहा पी लो अच्छे से पी लो, गर्मी बहुत है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पी। आई कि मेरा पांडवों से कि मेरा भक्त रहा ये बाकी, इसलिए शंख खुद बज रहा ना। अभी एक भक्त बाकी है, कौन? बोले पांडव कह रहे कि हाँ प्रभु मैं जानता हूँ, लेकिन अभी भैया बोले नीची जाति वाला जो गंदी जगहों को साफ करता कि बोले पांडव था सावर, आवे यज्ञ में हमने कहाना। कहा वो नीची जाति का था। हमारे आदरणीय बड़े भैया पधारे, मैं आपका स्वागत करता हूं। कहा
हमारे आदरणीय सम्मानित दादाजी, बड़े भाई जी हमारे गंगरौली से पधारते हैं। बहुत ही अच्छे मंच, बड़े आयोजक भी है मंच के। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए हो जानी चाहिए। हमारे राजन भैया के लिए, राजन यादव जी, आप गंगरौली से पधारे हैं। हमारे परम सम्मानीय आदरणीय दादा, हमारे सरफी बागला दादाजी, हनुमान मंदिर किदवई नगर, आपकी तरफ से भी 101 पत्र मुद्राएं और हमारे राजन भैया की तरफ से 101 पत्र मुद्राएं। मैं आदरणीय दोनों सम्मानित जनों हृदय से प्रणाम करता हूँ। एक बार पुनः तालियां आपकी हो जाएं। मैं सादर नमन कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनिएगा। तो कहा छोटी जाति का था इसलिए हमने नहीं बुलाया। तो भैया ने कहा कि युधिष्ठिर, बड़े भैया, बात जब ऐसी बतलाई, सुनकर बोले यदुराई, मुझे कृत्य कर्म से क्या लेना, क्या लेना, क्योंकि हम भक्तों के और भक्त हैं हमारे। यहाँ से वहां तक बैठे आदमी दादाजी, ध्यान चाहूंगा, पंक्ति सुनिएगा। और ये हमारे परम सम्मानीय आदमी दादाजी, सम्मानीय हमारे दादाजी, सम्मानीय श्री पुजारी जी महाराज, आज के इस कार्यक्रम भव्य के आयोजक, आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं मैं सादर प्रणाम कर रहा हूं। तो कन्हैया ने कहा कि मैं भक्तों का और भक्त है हमारे, तो हम भक्तों के और भक्त हैं हमारे, और जैसे नील गगन के सितारे। तो बड़े भैया, मुझे जाति धर्म से क्या लेना, क्या लेना, मुझे कोई जाति धर्म से नहीं है। अब दूसरी बात सुनिएगा। एक भक्त हुए जिनका नाम था सदन कसाई दादाजी। उनका कार्य क्या था? आप सभी ने सुना होगा, पढ़ा होगा उनके विषय में। इतने बड़े भक्त थे कि वो सालिक राम की बटिया से मांस तौला करते थे। एक बार एक महाराज जी चले आ रहे तो उन्हें देखकर बड़ा कष्ट हुआ कि हाय राम, सालिक राम की बटिया से गंदा कार्य तोड़ता है, गंदा सामान तोड़ता है। उन्होंने कहा भैया कुछ मुद्राएं ले लो और इस बटिया को हमको दे दो। तो सदन कसाई ने सोचा कि पैसा ले लें, क्या मतलब है। पैसा ले लिया और सालिक राम की बटिया को लेके महाराज जी चले गए। और जब चले गए तो महाराज जी को स्वप्न आया कि महाराज जी, हम जहां थे वहीं पहुंचा दो हमको। वो सुख आपके पास नहीं है जो मुझे सदन कसाई में प्रेम दिख रहा था। ये ईश्वर होते हैं। दुर्योधन घर मेवा त्यागो, साग विदुर घर खायो। आइए सुनिएगा। तो हुआ क्या सदन कसाई के साथ? दूसरे का सदन उस सदन में। सदन कसाई एक बार एक वैश्या के घर पहुंच गया और जब लोगों ने पकड़ा तो कहा इसको मृत्यु दंड दिया जाए। लेकिन दूसरे का सदन उस सदन में, सदन कसाई ने रहना बिताई। और दोष ऐसा लगाया गया है, ठोकरे कर बदलती है दोनों हाथ काट दिए गए सदन कसाई के, तो काटे गए हैं दोनों हाथ। प्रगटे तभी जगन्नाथ, बोले ऐसे नियमों से क्या लेना, क्या लेना। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ इसने उस वैश्या के घर में शौकियन नहीं, मजबूरी में रहना बिताई और बिल्कुल
ये स्वच्छ है। तो कहा कि हम भक्तों के और भक्त हैं हमारे, और जैसे नील गगन में सितारे, तो हमें जाति धर्म से क्या लेना, क्या लेना। आखिरी टुकड़ा समय को देखते हुए शिवली बैंक शुक्लागंज, शिवली बैंक शुक्लागंज, आप भैया की तरफ से पुनः 21 पत्र बनाए, धन्यवाद है बहुत बहुत। आखिरी टुकड़ा मैं पढ़ूंगा, प्रसंग बताने की जरूरत नहीं है। दर्शन के लिए आसमान में, प्रीति में नित्य पथ को निरखती और माता सबरी, भावना से भरी भाव भगती, पथ में प्रोज वो फूलों को रखती। लक्ष्मण ने कहा भैया ये आप क्या कर रहे हैं, ये भीलनी के झूठे बेर का। तो भगवान श्री राम ने कहा कि आगे लक्ष्मण, माना तेरे ये झूठे हैं लेकिन बड़े अनूठे हैं, तो मुझे भोजन परम से क्या लेना रे क्या लेना, क्योंकि हम भक्तों के और भक्त हैं हमारे, और जैसे नील गगन के सितारे, तो मुझे जाति धर्म से क्या लेना, क्या लेना। एक बार प्रेम से बोलिए उस ईश्वर सरकार की।